हेलो साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। तो आज का टॉपिक फिर से देखें दिल्ली सल्तनत स्थापत कला एवं साहित्य के बारे में। तो मुख्य बिंदुओं के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला पॉइंट है कि दिल्ली का अवध सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी थी, तो वह कौन था? फिरोज शाह तुगलक ने। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला पॉइंट है कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने। अगला पॉइंट है तूती ए हिंद के नाम से विख्यात अमीर खुसरो का जन्म पटियाला में एटा में हुआ था। तो वह एक कवि, इतिहासकार तथा संगीतज्ञ थे। अगला पॉइंट है भारत में कौन सा मकबरा जो सबसे पहले शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था? बलबन का मकबरा। किताब उल हिंद के लेखक का नाम क्या था? अलबरूनी। अगला पॉइंट, अमीर खुसरो ने किस भाषा के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? खड़ी बोली। अगला पॉइंट है सल्तनत काल के महत्वपूर्ण निर्माणकार। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक। कुबत उल इस्लाम मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक। अलाउद्दीन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक। अला सुल्तानगढ़ी का मकबरा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का मकबरा इल्तुतमिश। हैजा ए शमसी एवं शमसी ईदगाह इल्तुतमिश। अला बलबन का मकबरा बलबन। अगला सीरी का मकबरा किला अलाउद्दीन खिलजी। अला हैज़ ए अलाई अलाउद्दीन खिलजी। अगला जमात खाना मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी। हजार सितून अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी। ऊखा मस्जिद मुबारक शाह खिलजी। तुगलकाबाद का किला गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा मोहम्मद बिन तुगलक। आगे बढ़ते हैं साथियों। ग्रंथ के लेखक। ग्रंथ का नाम, लेखक का नाम। संगीत राज राणा कुंभार। रागमाला पुंडरीक विठल। ताजुल मासिर हसन निजामी। निजामी। तारीख़ दिल्ली खुसरो। तारीख़ मोहम्मद बिहमद खान। तारीख़ इन अलबरूनी। तारीख़ मुबारक शाह यहिया बिन अहमद सरिंदी। फतवा जहांगीर जियाउद्दीन बरनी। ख्वाजा उल फतुहा अमीर खुसरो। तारीख़ फिरोज शाही शम्स ए सिराज अफीफ। तुगलकनामा अमीर खुसरो। फुतुहात ए फिरोज शाही फिरोज शाह। तारीख़ यामनी युतवी। तारीख़ तबक़ात ए नासिरी मिनहाज उस सिराज। रेहला इब्न बतूता। किस पुस्तक में एक आदर्श मुसलमान शासकों के गुण का उल्लेख किया गया? फतवा जहानदारी में। दिल्ली का सल्तनत ने किस भाषा को संरक्षण प्रदान किया? फारसी को। हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सर्वश्रेष्ठ मिश्रण किस संगीत वाद्य यंत्र को माना जाता है? संगीत सितार को। अमीर खुसरो एवं शेख निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली के 7 सुल्तानों को शासनकाल को देखा था। नवीन फारसी काव्य शैली सबक हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को। संगीत अथवा यंत्र तबला का आविष्कार किसने किया? अमीर खुसरो ने। किस राजपूत के शासक के संगीत पर एक पुस्तक की रचना की? राणा कुंभा ने। लाहौर का भारत में फारसी भाषा का प्रयोग एवं प्रचार प्रसार के प्रथम केंद्र के रूप में माना जाता है। सूफी अंधभक्ति एवं सूफी आंदोलन। सूफी संप्रदाय सूफी संतों द्वारा उर्दू भाषा को प्रणाम किया गया। उसमें बसरा और बसरा था इस्लामी कानून का समर्थक और बेशरा इस्लामी कानून से मुक्त। बसरा इस्लामी कानून के समर्थक में 4 होते सिलसिला: चिश्ती सिलसिला, सुहरावर्दी सिलसिला, कादिरा सिलसिला, नक्शबंदी सिलसिला।
चलिए साथियों आगे देखते हैं। चिश्ती सिलसिला, सुहरवर्दी सिलसिला, कादरी सिलसिला, नक्शबंदी सिलसिला। चिश्ती सिलसिला के संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, सुहरवर्दी सिलसिला के संस्थापक शिहाबुद्दीन सुहरवर्दी और कादरी सिलसिला के संस्थापक शेख अब्दुल कादिर जिलानी। नक्शबंदी सिलसिला के भारतीय प्रचारक ख्वाजा मोइनुद्दीन मोहम्मद बक्की बिल्लाह बेरंग। अगला पॉइंट है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दक्षिण भारत उत्तर भारत के दौरान दक्षिण भारत में बुरहान, हीन गरीब और शुद्ध राज। उत्तर भारत में देखिए ख्वाजा बख्तियार काकी, बाबा फरीद, हजरत निजामुद्दीन औलिया फरीद के शीश, हजरत अलाउद्दीन साबिर, नसरुद्दीन चिराग देहलवी, ये सारे उत्तर भारत के दौरान था। अगला भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? तलवार एवं नैनार संतों द्वारा। कबीर किसके शिष्य थे? संत रामानंद के। कबीर और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य समानता यह थी कि दोनों का मानना है कि संसार दुखपूर्ण है। रामानुजन के अनुयायी को क्या कहा जाता था? वैष्णव। शरीर एवं कबीर एवं धर्मदास के मत संवादों के संकलन का शीर्षक क्या है? अमरमूल। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट एक सिलसिला संस्थापक चिश्ती सिलसिला के संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, सुहरवर्दी सिलसिला के संस्थापक शिहाबुद्दीन सुहरवर्दी, बहाउद्दीन जकारिया भारत के। कादरी के संस्थापक शेख अब्दुल कादिर जिलानी, सतारी के शाह अब्दुल्ला सतारी, फिरदौसी के शेख बदरुद्दीन, नक्शबंदी के बाकी बिल्ला। अगला पॉइंट रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया जिसमें ज्ञान से अधिक भक्ति को महत्वपूर्ण बताया? विशिष्ट द्वैतवाद में। अगला कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म संप्रदाय या जाति ना पूछे, यह कथन किसका है? संत रामानंद का। अगला कामरूप असम में वैष्णव धर्म को किसने लोकप्रिय बनाया? शंकर देव ने। अगला शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था? वल्लभाचार्य ने। अगला भारत में भक्ति आंदोलन का पुनर्जन्म 15वीं से 16वीं शताब्दी में हुआ था। किस भक्ति संत ने स्वयं को संदेश के प्रचार हेतु सर्वप्रथम हिंदी भाषा का प्रयोग किया? रामानंद ने। बीजा के रचयिता कौन थे? तो कबीर। संपूर्ण भारत में भगवान शिव की प्रतिष्ठित में कितनी ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं? तो 12। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? ननकाना साहिब में, तलवंडी पाकिस्तान में। पादिया में सूफी संत चिराग ए देहलवी, शेख नसीरुद्दीन मोहम्मद महबूब ए इलाही, शेख निजामुद्दीन औलिया। मुज्जिद शेख अहमद सरीन। बंदानबाज सैयद मोहम्मद गेसुदराज। अगला पॉइंट है कि भारत में शिव भक्तों संतों को नैनार संत 63 तथा विष्णु भक्त संतों को कलवार संत 12 कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। भारत भक्ति आंदोलन। तो भक्ति आंदोलन में ये देख लेते हैं। प्रमुख मत एवं उसके प्रवर्तक अद्वैतवाद के शंकराचार्य, विशिष्टाद्वैतवाद के रामानुजाचार्य, द्वैतवाद के निम्बाकाचार्य, शुद्धाद्वैतवाद के बल्लभाचार्य, द्वैतवाद के माधवाचार्य, भेदाभेदवाद के भास्कराचार्य, शैव विशिष्टाद्वैत के श्रीकंठ, अचिंत भेदाभाव के बलदेव, वीर शैव विशिष्टा के श्रीपति, अविभाग द्वैत के विज्ञान भिक्षु। आगे पॉइंट एक संत एवं उनके संप्रदाय। रामानुजाचार्य कौन संप्रदाय के थे? तो श्री संप्रदाय। माधवाचार्य ब्रह्म संप्रदाय, बल्लभाचार्य रुद्र संप्रदाय, संत लालदास लालपंथ संप्रदाय, गोविंद प्रभु महानुभव पंथ, एकनाथ तुकाराम एवं ज्ञानदेव बरकरी संप्रदाय। रामदास बौद्ध धरकरी संप्रदाय। माधवाचार्य हरियाली संप्रदाय। शंकर देव महापुरुषीय संप्रदाय, निम्बाकार सनक संप्रदाय, स्वामी हरिदास सुखी संप्रदाय, जगजीवन शाह सतनामी संप्रदाय, चंडीदास बाउल संप्रदाय, पुरंदरदास दासकोट संप्रदाय। अगला पॉइंट है नित्यानंद गोस्वामी चैतन्य पंथ, गुरु नानक सिख संप्रदाय, दादू दयाल दादू पंथ एवं निष्पक्ष संप्रदाय। हित हरिवंश राजबल्लभ संप्रदाय, रामानंद रामभद्र संप्रदाय, श्री चंद्र गुरु नानक के पुत्र उदासी संप्रदाय, जयनाथ बिश्नोई संप्रदाय, निरंजन निरंजनी संप्रदाय, रैदासी संप्रदाय। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन। भक्ति में विष्णु भक्त, शिव भक्त। विष्णु भक्त को अलवार संत, शिव भक्तों नैनार संत। अलवार संत में कौन कौन थे? नम्बालवार मधुर कवि, अंडाल महिला कुलशेखर। शिव भक्त नैनार संत में निरुना बुक्करसु अप्पर, तिरु ज्ञान संबंदर, सुंदर मूर्ति, मनिक वाचकर।
अगला पॉइंट है गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना किसके शासनकाल में की थी? सिकंदर लोधी। चैतन्य महाप्रभु की संप्रदाय से संबंधित है तो वैष्णव संप्रदाय। तुलसीदास के शासन के समकालीन थे तो अकबर और तथा जहांगीर। किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया? फरीदुद्दीन गंज ए शक्कर बाबा फरीद। मध्यकालीन भारत के संत रामानंद का जन्म वर्ष 1299 में प्रयाग में हुआ था। ईस्टर त्यौहार के पीछे ईसाइयों का क्या भावना है? सूली पर लटकाए जाने के बाद इसी दिन ईसा मसीह का पुनर्जीवित हुए। भक्त तुकाराम किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? जहांगीर। भारत में चिश्ती सूफी संत मत को किसने स्थापित किया? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती कि यह मानता थे कि संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है। ईश्वर केवल मनुष्य को सद्गुणों को पहचानता है, न उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगा। यह सिद्धांत किस भक्ति संत का है? गुरु नानक का। आगे बढ़ते हैं। साथ ही रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तुलसीदास। प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली हसा की मजार कहाँ स्थित है? देव शरीफा में, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। शेख निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? तो बाबा फरीद के। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? तो हजरत निजामुद्दीन दिल्ली। सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में शेख फरीदुद्दीन गंज ए शक्कर बाबा फरीद सूफी संत के विचारों को भी संकलित किया गया। प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती कहाँ निवास करते हैं? फतेहपुर सिकरी, आगरा में। शेख उल हिंद की पदवी किसे प्रदान किए गए? शेख सलीम चिश्ती को। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? बेथलेहम, वर्तमान फिलिस्तीन में। ईसाइयों द्वारा गुड फ्राइडे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन ईसा मसीह की सूली पर चढ़ाया गया। सूफीवाद सिलसिले में कौन सा सिलसिला संगीत के विरोध है? था नक्शबंदी। किस सूफी संत ने कृष्णा को औलिया के रूप में माना था? शेख शाह मोहम्मद गौस। बारहमासा के रचयिता कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी। दारा शिकोह द्वारा लिखित सीर ए अकबर शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों को फारसी में अनुवाद किया गया था। कृष्ण जीवन प्रेरक प्रेम वाटिका काव्य की रचना किसने की थी? रस खान ने। निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से की सुल्तान से इनकार कर दिया? अलाउद्दीन खिलजी। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित चार पीठ? श्रृंगेरी पीठ सी मैसूर में, स्थल में कर्नाटक राज। गोवर्धन पीठ बलभद्र सुभद्रा पुरी उड़ीसा राज। शारदा पीठ कृष्णा द्वारका स्थल गुजरात राज। ज्योतिष पीठ विष्णु बद्रीनाथ राज उत्तराखंड। अगला पॉइंट है सनकादि संप्रदाय के वैष्णव संत निम्बाकाचार्य ने द्वैतवाद का प्रतिपादन किया। मुगल वंश भारत 1526 से लेकर 1857 ईस्वी तक। 1526 से लेकर 1857 ईस्वी तक। बाबर का मकबरा आगरा, काबुल में भी। हुमायूं दिल्ली, अकबर सिकंदर आगरा में, जहांगीर लाहौर, शाहजहां आगरा, औरंगजेब औरंगाबाद दौलताबाद। आगे पॉइंट है कि मध्यकालीन भारत में मुगल शासक मूलतः कौन थे? चगताई तुर्क। भारत में मुगल शासक स्थापित करने के पश्चात जहांगीरुद्दीन मोहम्मद ने अपना नाम क्या रखा? बाबर। अगला पॉइंट, बाबर मूलतः कहाँ का निवासी था? फरगान, वर्तमान उज्बेकिस्तान। अगला, बाबर अपने पिता के पक्ष में तैमूर वंश तथा माता के पक्ष में चंगेज खान मंगोल शासक के वंश का था। अगला पॉइंट है खानवा युद्ध से दिल्ली आगरा क्षेत्र में बाबर की स्थिति सुदृढ़ हो गई। तत्पश्चात उसने मेदिनी राय पर आक्रमण किया। अगला, बाबर एवं हुमायूं। तो भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो बाबर के द्वारा। अगला, मध्यकालीन भारत में मुगल शासक वस्तुतः कौन थे? चगताई तुर्क। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया? आलम खां तथा राणा संगा ने। पानीपत की प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर तथा इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ। इसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना नींव डाल दी। बाबर ने किस युद्ध में तुलुगुमा पद्धति का प्रयोग किया था? पानीपत का प्रथम युद्ध। सर्वप्रथम तोपों का प्रयोग किस युद्ध में किया गया? पानीपत के प्रथम युद्ध में। बाबर ने जिहाद का नारा किस युद्ध में दिया? खानवा का युद्ध में। खानवा के युद्ध में विजय के पश्चात बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की? गाजी, काफिरों को मारने वाला। बाबर ने तुर्की भाषा में तुजु के बाबरनामा नामक आत्मकथा लिखी। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में किस हिंदू राजा का उल्लेख किया? मेवाड़, विजयनगर। बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? मीर बाकी ने। बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में विपक्ष में इब्राहिम लोदी। खानवा के युद्ध 1527 ईस्वी में विपक्ष में राणा सागा। चंदेरी का युद्ध 1528 में मेदिनी राय। घाघरा के युद्ध 1529 में महमूद लोदी। उपरोक्त सभी युद्धों में बाबर की विजय हुई।
आगे बढ़ते हैं। बाबर के आक्रमण के समय भारतीय राज विजयनगर, कृष्णदेवराय, दिल्ली की इब्राहिम लोदी, बंगाल के नुसरत शाह, मेवाड़ के राणा संगा। आगे बढ़े देखते हैं बाबर को उसकी उदारता के कारण लोग उसे किस नाम से पुकारते थे? कलंदर। आगरा में किसने जयमितीय विधि से बाग आराम बाग नूरे अफगान के नाम से लगवाया था? बाबर ने। अगला, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार कब आक्रमण किया? वर्ष 1532 में। हुमायूं ने कलिंजर पर का अभियान किस वर्ष किया? वर्ष 1530 ईस्वी में। कौन सा मुगल शासक ज्योतिष में भी विश्वास करता था? हुमायूं। 26 जून 1539 को चौसा के युद्ध में हुमायूं को किसने पराजित किया था? शेरशाह सूरी ने। चौसा के युद्ध के दौरान निजाम नामक एक भिस्ती ने हुमायूं की जान बचाई, इसलिए हुमायूं ने इसे आधे दिन का के लिए बादशाह बनाया था। किस युद्ध में पराजित होने के बाद पश्चात हुमायूं को दिल्ली की गद्दी छोड़कर भागना पड़ा? बिलग्राम या कनौज का युद्ध 1540 में। किस युद्ध में विजय के पश्चात हुमायूं दिल्ली का पुनः शासक बना? सरहिंद का युद्ध 1555 में। वर्ष 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु किस कारण हुई? पुस्तकालय दीन पनाह की सीढ़ियों से गिरने के कारण। स्वर्ण सिक्का जारी करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था? हुमायूं। हुमायूं के मकबरे का निर्माण उसकी पत्नी हाजी बेगम द्वारा दिल्ली में करवाया गया। श्वेत संगमरमर से निर्मित यह भारत का प्रथम दोहरे गुंबद वाला मकबरा। अगला पॉइंट, लेनपुल ने हुमायूं पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि हुमायूं जीवन में लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए अपनी जान दे दी। शेरशाह सूरीवंश, इसका कार्यकाल 1540 से लेकर 1545। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम बिहार। कृषकों की सहायता के लिए पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था किस मध्यकालीन का भारतीय शासक ने प्रारंभ की? शेरशाह सूरी ने। ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? कलिंजर में। शेरशाह सूरी के शासनकाल में भूमि मापने के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया जाता था? गज सिकंदरी। दिल्ली में स्थित पुराने किले के भवनों का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने। अगला पॉइंट, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का पूरी साम्राज्य खो चुका हूँ, यह कथन किस मध्यकालीन शासक का है? तो शेरशाह सूरी का। किस अभियान के दौरान शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई? कलिंजर अभियान 1545 में। कब में? तो 1545 में। शुद्ध चांदी का रुपया और तांबा का दाम किसने प्रचलित किए थे? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह, इधर एक देख लेते हैं पॉइंट। दिल्ली में द्वितीय अफगान वंश का संस्थापक कौन था? तो शेरशाह सूरी। शेरशाह का बचपन का नाम क्या था? फरीद खां। शेरशाह सूरी को शेर खां की उपाधि किसने दी? बहार खां लोहानी ने। बहार खां लोहानी, मोहम्मद शाह भी बोलते हैं। शेरशाह के शासनकाल में भू राजस्व की वसूली की निगरानी करने वाले अधिकारी को क्या कहते थे? मुंशी फतवा अमील। कनौज के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर दिल्ली का शासक कौन बना है? शेरशाह सूरी। अगला पॉइंट है कि शुद्ध चांदी का रुपया और तांबे का दास किसने प्रचलित किए थे? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह ने दिल्ली में किला या कुहाना मस्जिद का निर्माण कराया। यह दिल्ली के पुराने किले में स्थित है। शेरशाह के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना? इस्लाम शाही। शेरशाह के शासन में उपज का कितना भाग राज्य को देना पड़ता था? 1/3 भाग। आगे बढ़ते हैं। शेरशाह सूरी ने अनेक विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया, जिसमें मलिक मोहम्मद जायसी प्रमुख थे। अकबर 1556 से लेकर 1605 तक। 1556 से लेकर 1605 तक। 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अकबर का जन्म किसके यहाँ हुआ? अमरकोट के राणा बीरसाल के महल में। हुमायूं का असामयिक मृत्यु के पश्चात अकबर का राज्याभिषेक कहाँ पर किया गया? कलानौर, पंजाब में। अकबर ने अपने संरक्षक बैरम खान को कौन सी उपाधि प्रदान की? खाने खाना। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध किस राजपूत वंश से स्थापित किए? कछवाहों से। 5 नवंबर 1556 को मुगल सेना और हेमू के मध्य पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ, जिसमें हेमू की पराजय हुई। लश्करी सूफी संत के दर्शन हेतु अकबर ने उसके दरबार अजमेर जाया करता था, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अकबर के शासनकाल में प्रचलित भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आईने 10 आला पत्ती किसके द्वारा स्थापित की गई? टोडरमल। अकबर द्वारा सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए वर्ष 1582 में किस धर्म की स्थापना की गई? दीन इलाही। दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? बीरबल। महाभारत का फारसी अनुवाद रजिनामा के नाम से एक फैजी के नेतृत्व में किया गया, जिसमें बदायूनी भी शामिल था। वर्ष 1578 के द्वारा अकबर इबादत खाने की स्थापना किस स्थान पर की गई? फतेहपुर सीकरी। अकबर का विजय, गोंडवाना विजय 1564 में, चित्तौड़ विजय 1568 में, कलिंजर विजय 1570 में, आमेर की संधि 1562 में, मारवाड़ विजय 1570 में, हल्दीघाटी का युद्ध 1576 में, असीरगढ़ का युद्ध 1601 में। आगे देखते हैं अकबर के समकालीन शासक। इंग्लैंड में महारानी एलिजाबेथ 1558 से लेकर 1603 में। फ्रांस में सम्राट हेनरी 4 1553 से लेकर 1610 में। ईरान शाह अब्बास 1588 से लेकर 1629। रूस जारीवान वेसिलिएविच
1530 से 1584। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को किस वर्ष मुगल साम्राज्य में सम्मिलित किया? 1576 में। किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी किया गया? अकबर द्वारा श्रेष्ठतम इमारतें कहाँ पर निर्मित की गई? फतेहपुर सीकरी में। अकबरनामा की रचना किसके द्वारा की गई? अबुल फजल। किस जैन संत को अकबर के द्वारा जगत गुरु की उपाधि दी गई? आचार्य हरि विजय सूर्य। अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण किस विजय उपलक्ष्य पर करवाया गया? गुजरात विजय पर। अमेरिका की खोज का उल्लेख किस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने किया? अबुल फजल। अकबर के महत्वपूर्ण कांड दास प्रथा कांड 1562 में। अकबर को हरमदल से मुक्ति 1562 में। तीर्थ यात्रा कर समाप्त 1563 में। जजिया कर समाप्ति 1564 में। राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित 1571 में। इबादत खाने की स्थापना 1575 में। इबादत खाने में सभी धर्मों का प्रवेश 1578 में। मजहर की घोषणा 1579 में। दीन इलाही की स्थापना 1582 में। इलाही समाज की सूरत 1583 में। राजधानी लाहौर स्थानांतरित 1585 में। अगला, अकबर के नवरत्नों में से एक तानसेन महान संगीताचार्य गुरु हरिदास के शिष्य थे। अगला पॉइंट है कि प्रसिद्ध चित्रकार दशवंत किस मुगल सम्राट दरबार से संबंधित है? अकबर। जब्ता प्रणाली किस मुगल शासक के द्वारा प्रारंभ की गई? अकबर द्वारा। अगला पॉइंट 1576 ईस्वी में मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप तथा अकबर के सेनापति मानसिंह के मध्य हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, जिसमें महाराणा प्रताप की पराजय हुई। वर्ष 1601 में अकबर ने अंतिम सैन्य अभियान कहाँ पर किया? सिरगढ़ का किला खानदेश। अकबर ने किस प्रसिद्ध चित्रकार को सीरी कलम की उपाधि प्रदान की? अब्दुर रस्मद। बीरबल के बचपन का नाम महेश दास। ग्वालियर में स्थित गुजरी महल किसके द्वारा बनाया गया? मानसिंह के द्वारा। आगे देखते हैं, अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? रॉल्फ फिंच। अकबर ने जरी कलम की उपाधि किसे प्रदान की? मोहम्मद हुसैन को। लीलावती नामक गणित की पुस्तक को फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? फैजी ने। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? अकबर। अबुल फजल की हत्या किसके द्वारा कराई गई थी? करवाई जहांगीर के द्वारा। वर्ष 1582 में टोडरमल में को कौन सा पद दिया गया था? दीवान अशरफ। अकबर की प्रमुख विजय 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध। गोंडवाना विजय 1564 में। चित्तौड़ विजय 1568 में। मारवाड़ विजय 1570 में। हल्दीघाटी का युद्ध 1576 में। असरगढ़ का युद्ध 1601 में। अकबर के नवरत्न बीरबल कवि प्रिय नवरत्नों में सबसे बुद्धिमान माना जाता है। इनका जन्म 1528 ईस्वी में कालपी के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। अबुल फजल यह सूफी शेख मुबारक के पुत्र था। इनका जन्म 1550 ईस्वी में हुआ था। इन्हें अकबरनामा एवं आईने अकबरी जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की। अगला, तानसेन रामतनु पांडे। मिर्जा तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ था। ये संगीत कला में अत्यधिक निपुण थे। तानसेन को संगीत सम्राट भी कहा जाता है। अकबर ने इन्हें कंठा वरन वाणी विलास की उपाधि से सम्मिलित किया था। अब्दुल रहीम खाना यह बैरम खान के पुत्र हैं। इन्होंने तुर्की में लिखे बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया। अकबर ने इन्हें खाना की उपाधि से सम्मानित किया। मानसिंह आमेर के राजा वारमल के पौत्र तथा भगवान दास के पुत्र थे। इन्होंने अकबर के साम्राज्य विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनकी मृत्यु 1611 ईस्वी को हुई थी। राजा टोडरमल, इसका जन्म अवध के जिला सितारपुर के लारपुर तहसील में हुआ था। इनकी प्रसिद्धि का मुख्य कारण इसके द्वारा किए गए भूमि सुधार थे। दीवान अशरफ के पद पर रहकर इन्होंने भूमि सुधार की सफल योजना चलाई। फैजी अबुल फजल के बड़े भाई थे। इन्होंने महाभारत एवं श्री मद्भगवत गीता का फारसी अनुवाद किया तथा अकबरनामा नामक ग्रंथ की रचना की थी। अगला, फ़कीर अजीउद्दीन। ये अकबर के निजी हकीम, चिकित्सा एवं मित्र थे। अकबर ने प्रसन्न होकर इन्हें अपने नवरत्नों में शामिल कर लिया। मुल्ला देव प्याज अपने बुद्धिमानी एवं वाक्पटुता के कारण ये नवरत्नों में शामिल किए गए। इनको खाने में दो प्याज व्यंजन अत्यधिक पसंद होने के कारण इनका नाम अकबर ने मुल्ला दो प्याजा कर दिया। अकबर ने बारमल की पुत्री हरखा बाई अथवा जोधा बाई से विवाह किया, जिससे जहांगीर सलीम का जन्म हुआ। तो आज के लिए इतना, साथ ही चैनल सब्सक्राइब करें।